बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं इस लॉ पॉइंट को कि आपने देखा ही होगा आजकल न्यूज़ में एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भुट्टो कत्ल केस था, जो कि एक जुडिशल मर्डर था, उस चीज़ के हवाले से उस होने वाले फ़ैसले को जो है वो कल अदम करार दिया है और कहा है आज अपनी राय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो जो फ़ैसला हुआ था वो बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ एंड फैक्ट्स था। और वो फ़ैसला भी जो जिसमें भुट्टो साहब को फांसी दिया गया है वो बिल्कुल भी उसमें लॉ के पैरामीटर्स को बाकायदा इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही कोई ऐसी लॉ के पैरामीटर्स अडॉप्ट किए गए थे जिसके नतीजे में जो है वो भुट्टो साहब गिल्टी फील हुए। और जो गिल्टी होने के बाद जो है वो भुट्टो साहब को बाकायदा तौर पे एग्जीक्यूट करके उस फैसले को जो है भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। अब सबसे पहले ये इस बात पे नज़र दौड़ाते हैं कि ये एक्चुअली फ़ैसला था क्या, हुआ क्या। इसमें यही है कि भुट्टो साहब के एक बहुत ही दरीना जो काम करने वाले कह लें या दोस्त कह लें, किसी मर्डर केस में एक बंदा जो था वो वादा माफ़ गवाह बन गया था और उसने ये बयान दिया कि ये जो हमने कत्ल किया है ये हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे कत्ल किया है। अब भुट्टो साहब को दफ़ा 109 यानी कि इमा की बेस पे जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उनका ट्रायल किया जाता है। यानी कि 109 में आपने देखा होगा जैसा कि हमारे लाहौर में एक बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है जो कि तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ जो है वो टीपू ट्रक्का वाला या उसका वालिद जो था बिल्ला ट्रक्का वाला, और अब पिछले दिनों उसके बेटे बलाज ट्रक्का वाला को कत्ल किया गया। अब इस चीज़ में 109 कहाँ पे स्टैंड करती है? जब भी इमा की बात आती है उसकी सज़ाए मौत नहीं है। जब भी 109 लगती है उसको साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। अगर कत्ल के मुकदमात में जो है 109 लग जाती है लेकिन उसको सज़ाए मौत नहीं दी जाती। पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में, पूरी लॉ की हिस्ट्री में 109 में किसी शख्स को सज़ाए मौत नहीं दी गई क्योंकि वो सिर्फ 109 में फॉल करते हैं। इसी तरह जैसे कि टीपू ट्रक्का वाला का कत्ल हुआ, मारने वाला शख्स कोई और था लेकिन तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के कहने पे मारा गया। इसी तरह बलाज टीपू ट्रक्का वाले की जो FIR दर्ज हुई है वो भी सेम इसीलिए दर्ज हुई है कि उसमें जो गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट को रखा गया वो इमा पे रखा गया कि इन लोगों के कहने पे कत्ल किया गया। यानी शूटर कोई और शख्स है, जो एक्ट किया है वो किसी और शख्स ने किया है, जिस शख्स ने बाकायदा तौर पे जो है वो मौके पे उस जो कत्ल को एग्जीक्यूट किया और वहाँ पे फायरिंग करके बलाज ट्रक्का वाले को मारा है। लेकिन उसके पीछे जो मारने वाले बंदे हैं जिनके कहने पे ये कत्ल किया गया है उनके ऊपर 109 लगती है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे 109 लगी उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स इस्तेमाल नहीं किए गए। सबसे पहले ये है कि 109 जो है ये जो हमेशा आप जहन में रखिएगा कि ये जो ट्राइएबल बाई जो होती है ये बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में ट्राई होती है। लेकिन 302 का मुकदमा था, ज़ाहिर बात है सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल होना था। अब आके जो है जब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब ट्रायल हुआ तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में ट्रायल किया गया। जब भी सेशन कोर्ट में ट्रायल किया जाता है एडिशनल सेशन जज की अदालत में, तो एडिशनल सेशन जज का जो भी फैसला होता है उसको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील की जाती है। अपील जब भी हाई कोर्ट की अपील दायर हो जाती है, अपील को जब भी सुना जाता है और उसके बाद जो हाई कोर्ट का फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी अपीलेट कोर्ट है वहाँ पे चैलेंज किया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो जाता है तो हम बेसिकली उसमें रिव्यू में दोबारा जा सकते हैं सेम कोर्ट में। उसके बाद जो है वो सदर के हाथ में होता है कि वो माफ़ी दे दे या उसको जो है वो उसकी सज़ा की माफ़ी की दरख्वास्त है उसको रद्द कर दे। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो 109 लगी और जो कत्ल केस था जिसमें शख्स एक वादा माफ़ गवाह बन गया, उसमें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर जितना भी मामला जो डायरेक्ट ट्रायल हुआ है वो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है। उसमें यानी कि जो एपिलेट फॉर्म को एक ख़त्म कर दिया गया, एक एपिलेट फार्म जो था उसको ख़त्म कर दिया गया और एक एपिलेट फार्म को बिल्कुल ही सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया कि जो शख्स के पास एक फॉर्म मौजूद था, एक ऑप्शन मौजूद थी, वो नहीं ली गई। उसके बाद जब जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला चैलेंज हुआ तो वहाँ पर भी इस फैसले को ज़िंदा रखा गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। जब
हुकूमत आई सदर जरदारी की, जिसमें जरदारी साहब सदर बने, तो उन्होंने एक सदारती रेफरेंस जो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और उसमें ये बात डिस्कस की गई कि ये 109 का जो गलत इस्तेमाल किया गया है भुट्टो के कत्ल में, इस 109 के गलत इस्तेमाल को रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वर्शन दे के आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा और ये जो अगेंस्ट द लॉ एंड फैक्ट्स जो था वो फैसला दिया गया है और इस फैसले को आज के दौर में गलत और कलअदम करार दिया जाए ताकि जो भुट्टो केस के कत्ल के जितने भी मुहर्रकात हैं और उस केस का रेफरेंस दे के जितने लोगों को सज़ा करवाने की कोशिश की जाती है वो सिलसिला ख़त्म हो सके। जरदारी साहब के दौर में ये जो है सदारती रेफरेंस आया, उसके बाद बीच में हुकूमतें बदलती गई लेकिन ये सदारती रेफरेंस वापस नहीं लिया गया। एट द एंड जाके वो सदारती रेफरेंस जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जाके लगा और उस सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि ये जो फैसला जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया और फांसी दी गई है ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ अगेंस्ट द फैक्ट है और उसमें आर्टिकल 10A की बाकायदा तौर पर धज्जियाँ बिखेरी गई जो कि हर इंसान को राइट देता है, हर पाकिस्तानी को हकूक देता है कि वो फेयर ट्रायल का हक रखता है, लेकिन उसमें फेयर ट्रायल नहीं हुआ। आर्टिकल 10A को बाकायदा तौर पर डैमेज किया गया और 109 में एक ऐसे ऑफेंस में सज़ा दी गई जिसमें सज़ाए मौत कभी नहीं दी जाती, ना ही आज तक दी गई है। पूरी 1947 से लेकर 2024 तक आज तक जो है सिर्फ वाहिद शहीद मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है जिनको 109 में सज़ाए मौत दी गई। अब आपके सामने सूरत हाल है, पाकिस्तान का कानून है। अब देखेंगे अब जैसे बलाज कत्ल केस में भी जो गोगी भट्ट और जो दूसरा तिफ़ी भट्ट वगैरह हैं ये भी 109 में ही फॉल कर रहे हैं कि इनके कहने पे कत्ल किया गया और एहसन शाह जो उसका बलाज टीपू का बहुत करीबी दोस्त है उसको गिरफ़्तार किया गया और उसने ये सारा इंकशाफ किया है। अब उनके पास एविडेंसेस भी मौजूद हैं लेकिन इनको भी सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी क्योंकि ये 109 में फॉल कर रहे हैं। असल केस कत्ल करने वाला कोई और शख्स था। सेम लाइक दैट जुल्फ़िकार भुट्टो भी जो है वो 109 में फॉल करता था, उसने डायरेक्ट मर्डर नहीं किया था लेकिन उनको जो है मौजूदा सूरत हाल में ज़ियाउल हक के जो है वो जितने भी मामला सियासी चलते हैं उसके जो है ना जोर तोड़ में जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। तो ये सारा जो सिलसिला है वो सदारती रेफरेंस में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।